यदि रेखा k-3x प्लस k-5y प्लस 5 इक्वल टू 0 x अक्ष के समांतर है तो k का मान बताइए। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और हम जो इसका आंसर देंगे वो अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 प्रश्न हमने लिखा है, जो कि एक हमें लिखना है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, और यहाँ पे देखो तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, और साथ में x अक्ष का समीकरण है ना। तो ये 4 प्रश्न कुल मिला के हैं, तो इनके आंसर्स क्या होंगे ये हम लोग देखेंगे। तो ये हम जानते हैं जब हम लोग x डैश यानी x अक्ष और y डैश y अक्ष बनाते हैं है ना, तो यहाँ पे कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पे होता है, x अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु है तो वहाँ पे y का मान तो 0 होता है, ये पता है। x का कुछ मान होगा लेकिन y क्या होगा, ये 0 होगा, ये तो फिक्स है ना। इस x अक्ष पे कहीं भी जाओगे तो y का मान क्या होना है, 0 होना है। यानी इस वाले जो ये रेखा है इसके लिए अगर हम समीकरण लिखें तो ये कहेंगे y बराबर 0। ठीक ना, इस लाइन पे कहीं भी रहोगे तो कह सकोगे ना कि y बराबर 0 है। यानी कि इस लाइन का, जिसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, इस अक्ष का जो समीकरण है वो क्या बन गया, y बराबर 0। यानी x अक्ष का समीकरण होता है यहाँ से y बराबर 0। ठीक है, ये बात समझ पाए। x अक्ष का अगर कोई समीकरण पूछता है तो कह देंगे y बराबर 0। इसी प्रकार से अगर y अक्ष का समीकरण कोई पूछ रहा है तो y अक्ष देखो ये है, इस पर कहीं भी कोई बिंदु अगर होता है ना, तो ये क्या यहाँ पे कहेंगे कि x का मान 0 होता है, 0, y के रूप में होता है। ये y कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, लेकिन x जो है y अक्ष पर कहीं भी देखोगे तो 0 है। यानी इस वाले के लिए अगर हम समीकरण लिखें इस रेखा के लिए तो कहेंगे x बराबर 0। कहीं भी देख लो x का मान हमेशा 0 ही रहेगा है ना। तो इस प्रकार से ये जो y डैश, जिसको हम लोग y अक्ष बोलेंगे है ना, y अक्ष का जो समीकरण बन रहा है वो क्या बन रहा है, कहेंगे x बराबर 0। बात समझ पाए। तो ये जो 2 समीकरण हमने लिखा, एक हो गया x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, दूसरा y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। बात समझ पाए। अब इसके बाद यहाँ पे x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बनाना है ना। तो देखो x अक्ष ये है, अब इसके समांतर कोई रेखा या तो ऊपर से जा सकती है यहाँ से, और या तो कहीं नीचे से जा सकती है ना, क्योंकि ये रेखा x अक्ष के समांतर है। और ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पे y का एक फिक्स मान हो जाएगा, जैसे क्योंकि इसके बीच की दूरी तो समान होती है, हम x का मान चाहे माइनस में रखें और चाहे प्लस में, y जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा है ना। अगर मान लिया यहाँ पे 2 है तो y बराबर 2 फिक्स हो जाएगा। बात समझ पाए। तो इस वाले समीकरण के, इस वाले जो लाइन है इसके लिए अगर समीकरण लिखे हैं तो y बराबर कहेंगे 2। बात समझ पाए, क्योंकि x का मान हम यहाँ पे कुछ भी लेंगे y हमेशा 2 पे फिक्स रहेगा। बात समझ पाए। तो इस लाइन का जो समीकरण है वो क्या है, y बराबर 2। ठीक ना, यही लाइन अगर थोड़ा ऊपर होता, 3 पे होता, मान लिया ये 3 है तो कहते y बराबर 3, और यही लाइन अगर नीचे होता, मान लिया यहाँ -2 पे होता तो कहते y बराबर -2 है ना। तो इस प्रकार से जो x अक्ष के समांतर रेखा बन रही है उसका समीकरण y बराबर कुछ आ रहा है, y बराबर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1 है ना, -2। तो इसका मतलब इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो कहेंगे x अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण है उसको लिख पाएंगे y बराबर k। कोई एक कांस्टेंट ले आते हैं k है ना, जहाँ पे k इस प्रकार से प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण अगर कोई पूछ रहा है तो कहेंगे y बराबर k होता है। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ, तो y अक्ष ये है, इसके समांतर कोई रेखा हमने यहाँ से मान लो ड्रा कर लिया ये। अब ये रेखा जो है ये y अक्ष के समांतर है, और चाहे इधर बना लो है ना, यहाँ बनाएंगे तो ये भी कह पाएंगे y अक्ष के समांतर है। ठीक ना। तो अब इस रेखा का, इन रेखाओं का जो समीकरण है वो कैसा होगा, तो इसमें क्या होगा, देखो y का मान हम कुछ भी लेंगे, y चाहे प्लस में ले लो चाहे माइनस में, x जो है जितना है उतना ही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे x का मान -2 है तो इस वाले समीकरण के लिए हम देखेंगे कि x का मान -2 हमेशा फिक्स हो गया, चाहे हम y माइनस में ले लें चाहे प्लस में। ठीक ना, x बराबर -2 ही रहेगा। ठीक ना। ऐसे इधर देखो, ये मान लिया अगर x बराबर 2 पे है, यहाँ 2 है, तो इस वाले रेखा का जो समीकरण है वो बन जाएगा x बराबर 2। ठीक ना। अब y का मान चाहे जैसे लो, चाहे माइनस चाहे प्लस, x बराबर 2 ही रहेगा।
तो जब हम y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण देखते हैं तो उसमें देखो कि x बराबर कुछ आता है, वो माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है। तो y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होगा उसका अगर जनरल फॉर्म देखें तो ये कह सकते हैं कि x बराबर k। ठीक है, y अक्ष के जो समांतर रेखा का समीकरण है वो कैसा है, x बराबर k। x बराबर 2 हो सकता है, 3, 4, 5 ऐसे -2 -3 है ना, कुछ भी हो सकता है, बस ये रूप होता है इसके। ठीक है, तो अब इन्हीं सबको मिला के जो है इस पर एक प्रश्न बनाते हैं और देखते हैं कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं। तो प्रश्न क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यदि रेखा k-3x प्लस k-5y प्लस 5 = 0, यदि रेखा इतना, और ये कह दें कि x अक्ष के समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ पाए होंगे। यदि रेखा k-3x प्लस k-5y प्लस 5 = 0 x अक्ष के समांतर है तो k का मान बताइए। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और हम जो इसका आंसर देंगे वो अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है।